दोस्तों, आज की कहानी है सौतेली सास का प्यार। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। ये क्या नाटक लगा कर रखा है? किसने टांगी ये तस्वीर घर में? निशा, जल्दी इस तस्वीर को उतारो और किसी ट्रैक या पुराने बक्से में डालकर बंद करो। माँ की नजर नहीं पड़नी चाहिए इस पर। ये तो थोड़ी देर पहले संध्या ने लगाया है। किचन से दौड़कर आई निशा ने कहा, संध्या ने लगाया हो सही और किसी और ने। ये तस्वीर मुझे यहाँ नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए जी, अभी उतारती हूँ। नितिन और प्रवीण काफी छोटे थे तभी उनकी माँ गुजर गई थी, तो सबकी सहमति से विवाह योग्य बच्चों की छोटी मौसी कंचन ब्याह कर घर संभालने आ गई। यही नहीं, वो बच्चों से इतना प्यार करती थी कि ये फैसला भी कर लिया कि अब अपना बच्चा नहीं करेगी ताकि ममता बट ना जाए। सुल बोली कंचन जिम्मेदारियों की चादर ओढ़कर कब गंभीर कंचन बन गई उसे भी पता नहीं चला। जमींदार घर था, धन दौलत के अलावा पति भी बहुत अच्छी नौकरी करते थे, तो घर परिवार पति और बच्चों को संभालते संभालते वक्त बीतता गया और समय के साथ बहुएं भी आती गई। अब सुखलखोर रिश्तेदार तो सभी घरों में होते। कंचन का वैभव, रहन सहन, संपत्ति सबको दिखती थी, पर उसका त्याग और समर्पण देख पाए ऐसा कोई कहाँ। निशा को शादी के दूसरे साल जब बेटा ध्रुव हुआ था, नई नवेली माँ बनी निशा बच्चों को अकेला छोड़ जन्मोत्सव की तैयारी देखने नीचे चली आई, तो कंचन ने सबके आगे उसे डांटा, बहुत जब तक बच्चे के दांत नहीं आते उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जब वापस मुन्ने के पास निशा के साथ साथ जन्मोत्सव में आई ताई भी ऊपर चली आई हूँ। देखो, डार तो ऐसे लिया मानो खुद कितने बच्चे पाले हो। मैं समझी नहीं ताई जी, बहू अपनी सास से बताना मत कि मैंने तुम्हें बताया है। देखो, एक दो सास उस पर से सौतेली तो ऐसा व्यवहार करेंगे ही ना। पर सारी कहानी जानकर समझदार निशा की अपनी सास कंचन के प्रति प्रेम और श्रद्धा और बढ़ गई और रिश्तेदारों का दाव उल्टा पड़ गया। वही छोटी बहू सेंधा दिमाग की हल्की निकली और ये बात पता चलते ही उसने किसी बहाने से अलग होने का राग छेड़ दिया, जबकि प्रवीण भी अपने भाई की तरह मात्र भक्त था। साथ ही उसकी आमदनी भी इतनी कहीं नहीं थी कि वो अलग होकर सारी सुख सुविधा जुटा पाए। इसी से चिढ़ती हुई संध्या नी तो ऐसे कारनामे करती कि घर वाले खुद उसे उसका हिस्सा देकर अलग कर दे। उसी कड़ी में वो अपनी पहली सास की पूजा में रखी हुई छोटी सी पासपोर्ट साइज फोटो को बड़ा करवा कर ले आई थी और एक माला लगाकर टांग दिया था। संयुग वंश कंचन उस समय मंदिर गई हुई थी, तब तक नितिन की नजर पड़ गई और वो तस्वीर दीवार से उतरकर बक्से में पहुंच गई। कंचन को उस दिन लौटने में देर हो रही तो सारे परेशान हो उठे। अम्मी मोन वो 1 घंटे में लौट आती थी, पर 3 घंटे होने के तो पर उनका कहीं अता पता नहीं था। गाड़ी लेकर नितिन निकलने वाला ही था कि एक रिक्शा दरवाजे पर रुका और उसने पसीने पसीने उतरे कंचन उतरी। कहाँ इतनी देर लगा दी माँ, अंदर चलो बताती हूँ। संध्या को भी बुलाया गया। प्रवीण, नितिन, निशा तो पहले से थे ही वहाँ। मैं मंदिर के बाद नर्सिंग कॉलेज चली गई थी फॉर्म लेने। वहाँ भीड़ बहुत ज्यादा थी तो वहीं लेट गई, पर माँ अब ये फॉर्म लेकर यहाँ संध्या बहू के लिए है। सुबह की घटना के बाद उतरा हुआ संध्या का चेहरा क्षण भर के लिए चमक उठा। बहू की माँ ने बताया था कि इसकी बहुत इच्छा थी नर्सिंग कोर्स करने पर तीनों बहनों में सबसे बड़ी होने के कारण उन लोगों की इसकी शादी जल्दी करनी पड़ी। 2 बेटे तो मिले थे मुझे, पर बेटी की कमी थी, तो मैंने सोच रखा था बहुओं को बेटियां ही बनाकर रखूंगी। पर संध्या की हरकतें मुझे सोचने पर मजबूर करती कि क्या करूं जो इसे एहसान हो कि ये भी इसका घर ही है और हम इसके अपने। में कई दिनों से नर्सिंग कॉलेज में पता कर रही थी
तो आज पता चला कि फॉर्म मिल रहे, भले इसके बाद भी मुझे ये ना माने तो कोई बात नहीं, पर अब इसमें व्यवस्था रहेगी तो जो आए दिन उठ पटांग हरकतें करती हैं वो भी नहीं करेगी, और कल को लायक बन जाएगी तो अलग गृहस्थी जमाने में भी सफल हो जाएगी। कंसन ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ आप बहुत अच्छी हैं। संध्या की प्रशंसा उसके चेहरे से टपक रही थी। जानती हूँ संध्या, इतनी जल्दी तुम्हारे मन में मेरे लिए पल रही घृति नहीं हटेगी। कहते ना, एक ही चीज को देखने के दो नजरिए होते, एक आधा भरा गिलास किसी को आधा खाली गिलास दिखता है तो आधा भरा गिलास। तुम भी कोशिश करके अपने नजरियों को एक सकारात्मकता तो शायद तुम्हें इस सौतेली सास के पीछे छुपी हुई एक माँ जरूर देखेगी। जानती हूँ मेरा रवैया थोड़ा कड़ा है, पर उसके पीछे में तुम लोगों की भला ही। संध्या का मन कितना बदला ये तो पता नहीं, पर वो कंसन के पैर छूकर उसके गले